जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद आप तमाम दर्शकों का चेतना जागृति मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग अक्सर इंटरटेनमेंट वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन जब बात चेतना जागृत करने वाली हो, अपने जीवन से संबंधित कलाओं के बारे में जानकारी हो, तो आप लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, यानी कि उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों में कंसस यानी कि चेतना आप लोगों में जागे, और जब आपकी चेतना जागेगी तो आप जीवन से संबंधित बहुत सारी कलाओं के बारे में, बहुत सारी जानकारियों के बारे में आप देखेंगे, समझेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर हर साल हजारों मौत, जी हाँ आपने सही सुन रहे हैं, कि हर साल हजारों मौत पानी में डूबने से हो जाती है। और इसका ज़्यादा शिकार बनता है खास करके स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि तैरना नहीं जानता है। जी हाँ, तो दोस्तों आपने कभी न कभी ज़रूर समाचार पत्र या मीडिया में ज़रूर देखे होंगे कि फलाने गांव में, फलाने शहर में बहुत सारे बच्चे पानी में डूब के अपनी प्राण को गंवा दिया है। और ख़ास करके जब मानसून का सीज़न आता है तो इस प्रकार की घटना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय छोटे छोटे गड्ढे में भी असीमित बाढ़ के पानी, बरसात के पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण जब बच्चा खेल खेल में कहीं अगल बगल से गुजरता भी है तो पाँव फिसल जाता है, या जाने अनजाने में वह उस तालाब, उस नदी, उस झील में वह गिर जाता है और तैरना नहीं जानने के कारण वह काल के गाल में समा जाता है। और जब इस प्रकार की घटना को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें काफ़ी आहत पहुंचता है। दोस्तों आपको भी कभी न कभी इस प्रकार की घटना को देखकर सुनकर काफ़ी दुख पहुंचा होगा, और आप भी सोचते होंगे कि आखिर इस प्रकार की घटना घटती क्यों है। तो आपने कभी इस प्रकार की घटना पर आपने सोचने की कोशिश की कि आखिर इस प्रकार की घटना घटती क्यों है? जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपदा कहकर नहीं आता है, और जब वह आता है तो जान माल के साथ साथ आर्थिक नुकसान का भी हमें सामना करना पड़ता है। और सरकार इस प्रकार की घटना पे, इस प्रकार की दुर्घटना पे एक सहायता राशि यानी कि आपदा राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक अच्छी पहल है। लेकिन क्या इस आपदा राशि ले लेने के बाद जिस परिवार में इस प्रकार की आपदा, इस प्रकार की घटना घटती है, क्या उसका दुख कम हो जाता है? क्या उसका जो भी संबंधी है वह वापस आ जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन में कुछ इस प्रकार की कला को अपनाएं, या इस प्रकार की कला को हम सीखें कि आने वाले किसी भी दुर्घटना को हम कम कर सकें। कम हम इसलिए बताते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी आपदा पर हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन अगर हम अपनी कार्य कौशल के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा, अपने संसाधन के द्वारा उस प्रकार की दुर्घटना को हम, घटना को हम, या आपदा को हम कम जरूर कर सकते हैं। तो आज का विषय वस्तु यही है कि आखिर आज के बच्चे, खास करके स्कूल के बच्चे, जो कि 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के उम्र वाले कॉलेज, जी हाँ यूनिवर्सिटी इत्यादि के बच्चे पानी में डूबकर मर जाता है। जी हाँ, क्या कभी इस मुद्दे पर आपने सोचने और समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा होता क्यों है? केवल हम लोग ये सुनते हैं कि बच्चा पानी के अंदर गया, तालाब के अंदर गया, नहाने के लिए गया, खेलने के लिए गया, नदी के किनारे गया और वह डूबकर अपनी प्राण को गंवा दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचे कि इस प्रकार की घटना आखिर घटती क्यों है? अगर आज से आप बैक 25-30 वर्ष पूर्व अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समय इस प्रकार की घटना बहुत कम होती थी, यानी कि इस प्रकार की घटना एक तरह से नगण्य था। जी हाँ, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वह तैरने की कला में निपुण थे, उसे तैरना आता था। और जब इस प्रकार की आपदा आती थी तो वह अपने जीवन, अपने प्राण
की रक्षा करने के साथ साथ वह संकट में फंसे हुए लोगों को भी बचाता था, यानी कि रक्षा करता था। जी हाँ, लेकिन आज के बच्चे इंडोर हो गए, और इंडोर होने का कारण सबसे बड़ी बात यह है कि वह सर्वसंपन्न, यानी कि जो भी भौतिक सुख हो, विधि व्यवस्था हो, या जो भी मैनेजमेंट हो, उसे वह घर के अंदर ही प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण आज के बच्चे बहुत से जीवन रक्षक कलाओं से वंचित हैं। तो मैं इसकी व्याख्या कुछ आगे करता हूं, किस प्रकार आज के बच्चे इंडोर होकर केवल गेम, मोबाइल गेम, वीडियो गेम, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि टैबलेट में केवल गेम खेलता है, लेकिन बाहरी गेम से उसे कोई लेना देना नहीं है, यानी जीवन रक्षक गेम वह जानता तक नहीं है। और सबसे बड़ी कारण यही है कि आज के भौतिकवादी दौड़ में सुखी संपन्न होने के साथ साथ हर एक लोगों के पास सारी मूलभूत की जरूरत घर के अंदर ही मिल जाता है। पहले के ज़माने में लोगों को नहाने की सुविधा घर में नहीं होती थी, जिसके कारण पानी से संबंधित जो भी कार्य था उसे नदी किनारे, तालाब किनारे, जलाशय के किनारे उसे जाना ही पड़ता था। यानी कि वह अगर नहाना चाहे तो भी उसे तालाब के किनारे, नदी के किनारे, जल स्रोत के पास उसे जाना ही होता था, या कपड़ा धोने की जब जरूरत होती थी फिर भी उसे नदी के किनारे जाना ही पड़ता था। अगर पटवन या खेत में पानी पटाना हो फिर भी उसे नदी, जल स्रोत का सहारा लेना ही पड़ता था। और जब वह इस प्रकार से नदी के पास जाता था, तालाब के पास जाता था, तो वह खेल खेल में तैरने की कला में निपुण हो जाता था, और वह भली भांति स्विमिंग करना सीख जाता था। जी हाँ, जिससे उसे अपने जीवन में जब इस प्रकार की दुर्घटना की संभावना होती है या आपदा की घड़ी होती थी, तो वह अपने आप को भी बचा लेता था और दूसरे के लिए भी प्राण रक्षक साबित होता था। लेकिन आज के दौर में आज के बच्चे दिन रात वह मोबाइल के पीछे लगा रहता है, लैपटॉप के पीछे रहता है, उससे वह क्या सीखेगा? वह वीडियो गेम में तो बहुत आगे बढ़ जाता है, ढिचाई 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 बंदूक चलाता है, कूदता है, देखते होंगे, खिलाड़ी बन जाता है, लेकिन जीवन का असली खिलाड़ी वह नहीं बन पाता है, और इसका खामियां हमें भुगतना पड़ता है। और आप अक्सर देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, वीडियो देखते होंगे कि किस प्रकार जो है स्कूल के बच्चे, गली के बच्चे, शहर के बच्चे, गांव के बच्चे पानी में डूबकर अपना प्राण को जो है सो धो बैठता है। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चे को पानी से डरना नहीं, पानी से लड़ना सिखाइए। जी हाँ, उसे पानी से डरना नहीं, उसे पानी से लड़ना सिखाइए। और जब भी आपको खाली समय मिले तो आप अपने बच्चे को नदी के किनारे, तालाब के किनारे उसे ज़रूर ले जाएं और पानी में उतर कर, जी हाँ, लेकिन एक बात की आप सावधानी जरूर रखें, अगर आप पानी में तैरना जानते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने बच्चे पर खुद निगरानी रख सकते हैं। अगर आप पानी में तैरना नहीं जानते हैं तो जो लोग पानी में अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, उस कला में वह निपुण है, उसका सहारा लेकर आप अपने बच्चे को तैराकी जरूर सिखाइए, स्विमिंग जरूर सिखाइए। और जब आप उसे तैरना सिखाइएगा तो उसका शारीरिक ग्रोथ भी होगा, उसे व्यायाम भी करने को मिलेगा, और उसका शारीरिक और मानसिक जो कैपेसिटी है वह बढ़ेगा। जी हाँ, और मैं आप तमाम दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप एक संगठन बनाकर अपने घर के बच्चे को, अपने समाज के बच्चे को तैरने की कला में जरूर निपुण बनाइए। और जब भी आप नदी किनारे, तालाब में, समुद्र में, झील में अगर आप उतरते हैं तो कुछ जीवन रक्षक सामान आप अपने साथ जरूर रखें, रस्सियाँ रखें, ट्यूब रखें। दोस्तों सस्ता में ट्यूब मिल जाएगा, किसी भी पुरानी गाड़ी का आप ट्यूब ले सकते हैं, पंचर जो बनाता है उससे आप खरीदारी करके एक ट्यूब ले लीजिए और उसमें हवा भरकर बच्चे को दीजिए और पानी में उतारिए। और जब आपके बच्चे पानी में जाएंगे तो उसे मज़ा भी आएगा और वह तैरना भी सीखेगा।